चलिए, आज हम आप लोग को 50 क्वेश्चंस एकदम एग्जाम लेवल का, बीपीएससी हो या एसएससी हो उस लेवल का, बीपीएससी शिक्षक में भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उस लेवल का सारा क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कल टेस्ट हुआ था, है ना। तो विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। जैसी विभाजक का प्रश्न कहा, हमारे दिमाग में सेटिंग हो गया कि भाग का क्वेश्चन कुछ इस तरह से अरेंज है ना, यह ऐसे और ऐसे, क्लियर है ना। विभाजक के एक प्रश्न, भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 और शेषफल का 2 गुना। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य। फिर से पढ़ो, विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना, इसका मतलब a/4 करिएगा तो 4 गुना, और इसका 2 गुना मतलब a/2। हम बोले थे एकदम आराम आराम से देखिएगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से b बराबर क्या होगा, तब b बराबर, b कौन सी है, भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल a गुना a/4 प्लस शेषफल a/2, यही इसका रूल्स होता है। हो गया, सेटलमेंट्स बैठ जाएगा। क्वेश्चन रखना है तो वहाँ टेबल पर है, रखा हुआ है ना। अब यहाँ से सेट करिए, हल कीजिए, b बराबर a²/4 प्लस a/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, आपको इस तरीके में लेके आना है। जवाब आपका आ चुका है लेकिन इस तरीके में लाना है, तो इसके लिए हम इसका एलसीएम से ले लेंगे। b बराबर a² प्लस a/4, अगर 4 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 2a हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको a को 4 को यहाँ ला सकते हैं, 4 बराबर, जैसे आंसर दिया उस रूप में, आंसर कब का आ गया, a+2/v। ये मेरा फॉर्मेट्स है जो ऑप्शन नंबर डी को सूचित करता है। होगा उसके पहले, जब समझ में आ जाए, जो आसान लगे उसको छोड़ दीजिएगा, और बाद में ऐसा रहेगा तो हम रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल करवा देंगे बाद में। 11 से विभाजता के नियम पता है आप लोग को, 7, 3, 8a, 6a को 11 से विभाज्य करना है। इसका नियम है कि अल्टरनेट जोड़ते हैं, अल्टरनेट जोड़िए, 8 और 7 15, 15 6 21 लिख लिए, और इसको इक्वल टू करते हैं। क्या ये रेड वाला दिखता है सही, ठीक। 3 प्लस ये वाला जो बच गया 2a, अतः 2a बराबर कितना हो गया, 21 में से 3 गया, कितना बचा है 18, a बराबर कितना आ गया 9, अतः 9 इज राइट आंसर। और डिवाइजिबिलिटी बहुत आसान होता है, डिवाइजिबिलिटी में 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। सबसे बढ़िया बात है कि भागफल दिया गया है। अब भागफल को भागफल मत बोलो, बोलो रेशियो दिया गया है, भागफल को रेशियो बोल सकते हैं। और रेशियो का रूल्स है गुणनफल की तुलना गुणनफल से डायरेक्ट 9 सते 23, और का अंडर रूट कर देंगे, गुना संख्याओं का योगफल 9 7 16। जब भी गुना होता है तो अंडर रूट अलग से होता है, रेशियो का क्लासेस से बताया हुआ है। अब 63 से काटने के प्रयास कीजिए, काटे हैं आप लोग कितना बार में, 25 बार में, 25 या 75 के 5 बाकी 7, और 25 6 150 157, 25 बार में। 25 का वर्गमूल 5, 5 तो 16 5 80, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एकदम सिंपल। इसी स्थिति में घातांक करने का क्वेश्चन है, घातांक करनी तो आता ही एग्जाम में पक्का, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देखिए कि 81 है, 81 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। तो आप हमसे पूछिए कि सर 3 पर बनाना था, अब इसको कहेंगे सॉरी, ये 3 पर पावर 4 हो गया, अब गुना 3.6 रह जाएगा, इसका एस नो जवाब 3.6 रह जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ जाइए तो क्या आएगा, 9, 9 माने 3 का स्क्वायर गुना 2.7, एस नो जवाब। अब बटा फिर 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4 गुना 4.2, गुना 3 पर पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब हमको लगता है कि छूट गया होगा, और नहीं छूटा होगा तो क्या रहेगा 1 रहेगा, क्लियर है ना, एस नो जवाब, ठीक। अब आइए अगला, इसको आप सॉल्व करने की बात हुआ, सॉल्व कीजिए।
बोलिए, समान आधार के लिए गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। इसके पहले हम ये जानेंगे कि इसको गुना कर लेंगे। 36 चौका कितना होता है? अगर कर पाते हो तो करो और नहीं कर पाते हो तो लिखो। 100 36 चौका, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 144। सही है। अब प्लस 27 दूना कितना होता है? 54, 5.4। वेरी गुड। और यहाँ 3 पर पावर 4 दूना 8, 4 चौका 16.8 प्लस 1। सही है बुआ। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई में? सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी चीज होता है। 4 4 8, 15 4 19, अब बट्टा 3 पर पावर 17.8। सही है जी। समान आधार के लिए गुणा में पावर जुटता है, भाग में पावर क्या होता है? घटता है। घटा दीजिए, 17 2 19 यानी 3 का स्क्वायर, मतलब 3 तिया 9। राइट आंसर ऑप्शन सी। दिखाई दिया? हाँ, देखिएगा, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन कहलाता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और हम नहीं बनाए तो बड़ी खराब बात। समझ में आ रही ना? एकदम बनना है इसको। बेसिक से भी बनता है, लंबा से भी बनता है। अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हमें आंसर मारने से मतलब है। तो जब भी ये 6 रहे, जब भी क्या रहे 6, ये जो नंबर्स है वो प्लस में है तो उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6। और अगर प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, और अगर माइनस में रहता है तो छोटा वाला आंसर। इसका कोई कैटेगरी आता है, आप डेली पढ़िएगा। आप क्लास करके आए होंगे तो शायद आपको पता भी होगा, और ऐसे डेली पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर इसका कैटेगरी रेगुलर वे में मिलते रहेगा। हम इसको सिखाते रहेंगे, है ना। समय का पाबंदी नहीं, समय जितना ज्यादा लग सकता है लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे मन से। क्लियर हुआ? क्या करेंगे? 3 दूना 6 वैसे फैक्टर में तोड़ेंगे जो लगातार हो, ऐसे बोल सकते हैं, या को प्राइम हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। को प्राइम किसको कहते हैं? जिसका मसा क्या होता है? 1 होता है। या तो लगातार फैक्टर हो जाए 3 और 2। क्लियर? मिटा दे? ठीक। छोटी छोटी बातें ये बहुत आसानी से क्लियर। अगला छठा, पूरा प्रयास होगा कि एक क्लास में हम समाप्ति कर दें, है ना। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? 394 है, उन संख्याओं को क्या चाहिए? योगफल। पहले तो हम कहेंगे कि तुम ऐसा 2 नंबर खोज के देखो जिसको वर्ग करके जोड़ के 394 आता है। यदि आप सफल हैं तो सबसे बढ़िया बात वही होगा। क्या बोले? समझ में आ रहा है ना? और यदि नहीं सफल है तो फिर 2 क्रमागत विषम संख्या मानना पड़ेगा। माना पहली विषम संख्या x एंड अगली विषम संख्या x प्लस 2। विषम हो चाहे सम हो, अपनी अगली पिछली से 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है। अब इनके वर्गों का योगफल यदि आप मौखिक रूप से नहीं खोज पाते तब ये नियम अपनाना है। के स्क्वायर को जोड़ो अब बराबर 394। यही कह रहा था। समझ में आया? अब x का मान हमें निकालना है तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 394। आई एम राइट? यस या नो? जवाब 2x स्क्वायर प्लस 4x और 394 में 4 गया तो 390। 90 ना बउआ? बराबर 0। अब 2 काट दीजिए, 2 से 2 दूना 4। अब जानते हैं ना ऐसे कटता भी है। हाँ, 2 से 9 दूना 38, ये 5 नहीं होते जी। अरे 5 नहीं होते जी, बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे, पीडीएफ पर पढ़ा रहे हैं, है ना। अब 2 नंबर्स बताओ जिसको तोड़कर इसका फैक्टर्स तैयार हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। बताओ दुनिया का 2 नंबर जिसको गुना करके 195 आ जाए और घटाकर 2 आ जाए। 15 और 13। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि फैक्टर खोज पाते हैं कि नहीं। ये फैक्टर खोजने के तरीका भी फैक्टर्स में बताएंगे कि उसको गुणनखंड तोड़ने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो हो जाएगा 15 ना, 15x माइनस 13x। अब 15 गुना 13 195 होता है ना। 15 3 45 के 5, 15 4 19। ठीक है, माइनस 195 बराबर 0। x इज कॉमन x प्लस 15 एंड माइनस 13 इज कॉमन x प्लस 15 बराबर 0। अतः जनरल कॉमन x प्लस 15। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन में बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट माइनस वाला उठा लेना, प्लस वाला छोड़ देना है ना। ये वाला आंसर होगा, ये कभी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव देगा आंसर, है ना। और निगेटिव कभी भी मान को सेटिस्फाई करता नहीं है। अतः x बराबर कितना हो गया? 13। अब जनरल कॉम्पिटिशन में इतना जल्दी आप कर सकते हो, है ना।
जैसे x बराबर 13 आ गया, आप अगला मान को उसमें रख दो, यानी एगो x प्लस 2, इसको जोड़ने का रहा था, यानी 2x प्लस 2, अतः 13 दूनी 26 और 2 28। अगर आप खोज लेते कि सर 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर है सर ये वाला, कोई अगर ऐसा खोज के हमको बोल देता कि 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है सर ये वाला, अरे कुछ तो बोलो, तो इसको तुरंत बनाया जा सकता था। यदि नहीं खोज पाते हैं तो इस तरह से लंबा करना पड़ता है। समझना, एक काम को 24 दिन में कर सकता है, समय काम का क्वेश्चन है, एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन। बी 52 दिन में और सी 64 दिन में सब मिलकर काम शुरू किया, परंतु 6 दिन के बाद छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? ए छोड़ता है। और बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है, तो कितने दिन लगेगा? अगर शुरू से काम छोड़े तो 1 माइनस होता है 6 दिन, 6 वटा कौन छोड़ा? ए। और अगर लास्ट से काम छोड़े तो प्लस होता है कितना? 6 दिन। कौन छोड़ा? तो बी। बी ना। और संपूर्ण काम जो जिसमें माइनस लगता है उसे परमानेंटली छोड़ देते हैं, तो माइनस किसमें लग गया? इसमें, इसे परमानेंटली छोड़ देते हैं। बाकी इन दोनों से काम करवाते हैं, अतः 52 और 64 कैल्शियम कितना आएगा? अगर 52 और 64 कैल्शियम नहीं ले पाते हैं तो गुना कर दीजिए, 52 गुना 64। आपके साथ कुछ स्थिति हो सकता है एग्जाम में, हाँ या नहीं जवाब। एलसीएम आ सकता है, एलसीएम नहीं आ सकता है, आता है तो एलसीएम लिखो, नहीं आता है तो गुना लिखो, क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम गुना भी होता है। नहीं, 3 और 2 का एलसीएम अगर पूछे तो 3 दूना 6, क्या कर लेंगे आगे? नहीं, हम बना देते हैं। 6 चौका 24, यह कितना? 13 चौका नहीं 6 से है, 6 से नहीं कटेगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अरे कटेगा, 6 चौका 24, 6 से कटेगा, 2 3 6, ज्यादा ज्यादा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 26 दूना 52, और कटेगा? नहीं कटेगा। अब जो आया उसको लिख डालिए, क्या बचा? 1 माइनस 1/4 प्लस 3/26 है ना, इंटू 52 गुना 64 अब वटा 52 प्लस 64 कितना होता है? 6 2 8, 6 5 11। सही है? अरे सही है, ठीक। अब इसको काटो, कितना से कटेगा? 116 होते हैं, 4 2 6, हाँ 116 होते बुआ, है ना। अभी कैसे कटेगा? 4 से कटेगा ना, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 चौका 64, 4 दूना 8, 2 10, 4 9 36। सही है? एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 26 दूना 52, 52 माइनस 13 चौका 52 प्लस 26 दूना 52 6 गुना 52 गुना 16/29। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बड़ा है इसमें, कोई बात नहीं, जो रहेगा तो रहेगा। अब बताओ 52 में से 13 गया, कितना बचेगा? 52 में 13 गया, कितना बचेगा? 39 अच्छो, 39 अच्छो 45 ना, 45 गुना 16/29, अतः 16 पचे 80 के 0 बाकी 8, 16 चौका 64 8, 64 8 72 ना, अब बटा 29, 29 दूना 58, 29 87, 29 दूना 58, 2 60 यानी 12, 29 58 87, 29 चौक 16, 29 50, 29 4, कितना आएगा आंसर? आपकी इच्छा अनुसार मिटाएंगे, आप बोलिएगा तब मिटाएंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं मिटाएंगे। अरे यही होगा कि सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा समय तुम 15 को सेट में ले लेते हो और उसके बाद फिर फास्ट हो जाते हो तो और अच्छा नहीं जी। हाँ देखो ये क्या है, ये है 0.75 के होल क्यूब। एस नो जवाब, इसको ऐसा ही छोड़ दो, प्लस ये वाला आप एलसीएम में लेते चले जाओ, 1 माइनस 0.75। जैसे हम एलसीएम में ले जाएंगे तो मल्टीपल में इसके साथ चला जाएगा, आपको एलसीएम लेने आता होगा, तो 1 माइनस 0.75। अब जो बच गया इसे लिखें, जरा सजा कर लिखें, इसको पहले लिख दें 0.75 का स्क्वायर, है ना। अब प्लस इसको भी पहले लिख दें 1 का स्क्वायर, इसके बाद इसको लिख दें 0.75 गुना 1 लिख दें, 1 गुना करने से तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अब देखिए तो जरा गौर से ही फार्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी दिखाई दिया। तो फॉर्मूला बन गया 0.75 का होल क्यूब प्लस एक क्यू माइनस बी क्यू, यानी एक का क्यू माइनस 0.75 का होल क्यूब वटा नीचे से घटाएंगे तो 0.25 आएगा। एस नो जवाब, ये से ये कट जाएगा, अतः एक वटा 4, 0.25 को 1/4 बोलते हैं, अतः आंसर इज 4। सिंपल। आगे बढ़े हैं, ठीक। नेक्स्ट मिटा रहे हैं। वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे है ना। देखिए ये भाई साहब दे चाहे नहीं दे, 40-96 का वर्गमूल होता ही है 64। बताओ अच्छा है, दे दिया तो और अच्छा है, बातें नहीं है ना। अगर नहीं दिया तो भी 40-96 का 64 होता है। अब सुनेंगे, ये भी 40-96 है 64 लिखेंगे, ये भी 40-96 है 64 लिखेंगे, ये भी 40-96 है 64 लिखेंगे। समझ में आया? ये 40-96 दशमलव कहीं नहीं है, काम हो गया। दशमलव 2 अंक के बाद है, वर्गमूल से 2 अंक के बदले 1 अंक निकलता है, मैंने आधा। 6 अंक के बदले 3 अंक, 4 अंक के बदले 2 अंक, तो 2 अंक के बदले 1 अंक प्लस 6 अंक के बदले 3 अंक, हो गया। 6 अंक था 3 अंक। अब इसको जोड़ना है, अगर जोड़ने आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं जोड़ने आता तो बउआ की तरह जोड़िए। 6.4 0.064, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोले वाला कुछ नहीं है। 6 4 10 और 6 1 7, 70.464 जी। मिटाते हैं, मिटा दिए, हो गया था ना। और नहीं हुआ तो आसान था, देख लेना फिर से एक बार। दोबारा भी अगर बताने की जरूरत पड़ेगा ना तो हम दोबारा भी बता देंगे, कल के डेट में अगर दिक्कत हुआ तो आ जाएगी, हम बता देंगे। हाँ, ये एसएससी के लिए बहुत फेवरेट है ना। और हमको लगता है कि बिहार सरकार जो एग्जाम्स ले रही है टीचर वगैरह का, तो इससे भी आसान क्वेश्चन दे रही है, तो ये समझो कि उसमें भी रह सकता है। क्या कहता है, कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए, कुछ कहा जाए, घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यही मेन चीज है, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसका नियम लोग यदि नहीं पढ़ के जाते हैं तो उसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो फंस जाएंगे, गुना नहीं करना होता। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 1, मात्र 1 है। 1 से ज्यादा रहता तो उसको आधा कर लेते यदि सम संख्या में रहता तो। अभी सम संख्या में तो नहीं है, तो इसको तोड़ने की तरीका देखना, तुम खाली ध्यान से देखना। 3011, क्या हम इसको 12 को लिख सकते हैं 3011 जोड़ 1? अब मल्टीपल रूल से ये 3011 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला गुना करेंगे मल्टीपल के रूल से। अब प्लस फिर 3011 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे या नो जवाब। दैट्स, उसको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर बच गया मेरा, ये नंबर बच गया। अतः इसको भागाओ, भागाओ माने हटाओ माने घटाओ, इसको भागाओ, ये नहीं काम का है, इसको घटाओ, यानी आंसर कितना हो गया 3011। और कोई बच्चे हैं तो उन्हें मोटिवेट कीजिए, चले आगे। तुम लोग मोटिवेट करके आओ, बच्चे को ज्वाइन करवाओ तो आओ मजा आए। क्यूआर को एक काम 5750 रुपया करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 रुपया कमाया। सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। पी प्लस क्यू प्लस, और आगे नहीं पढ़ने हम कर रहे हैं, तीनों मिलकर अगर 23 रुपया है तो पी और क्यू, सुनना सुनना, ऊपर ऊपर नीचे नहीं, पी और क्यू मिलकर 19 रुपया मांग लेता है। उसका कहने का मतलब ये है, अगर टोटल 23 रुपया है तब पी और क्यू कितना मांग लेता है, बोलो कितना मांग लेता है? जब ये 19 मांग लेता है तो इसके लिए कितना छोड़ता है, 4। हमको सिंगल सिंगल मान चाहिए, डबल डबल दो को मिला के नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? और जैसे आगे पढ़ते हैं तो क्यू और आर मिलकर 23 रुपया में 8 रुपया, 23 रुपया में क्यू और आर मिलकर 8 रुपया, तो 4 और 4 8। हुआ कि नहीं हुआ? रेस नो जवाब। अब बोलो 4 और 4 8 हो ही गया, तो इसके लिए कितना छोड़ा? 23 में से 8 गया, कितना बचा? 15। अब बताओ, कुछ भी क्वेश्चन में कहेगा नहीं निकाल देंगे। मेरे पास टोटल राशि दे ले कितना, 5750। यहाँ टोटल राशि है 23, और गुना हमसे कहता है क्यू की मजदूरी चाहिए, क्यू की मजदूरी, क्यू 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 कितना, 4। 23 का पहाड़ा आता है ना बउआ, अच्छा करना है तो जितना बड़ा बड़ा पहाड़ा याद रखिए उतना अच्छा है। 23 दूना 46, बच गया कितना,
कितना बचा, 3 दूना 46, 4 7 4 11, ते पचे 15, हाथ से 25 चौका 100 पर एगो और सुनना, यानी ऑप्शन क्या नंबर था, 11 मिटाए 11। अगर उतारना रहेगा तो ऐसे नहीं कि सर एस एस कर देते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्या दिक्कत है, 25 को आज बताएंगे, 25 को कल बताएंगे, बढ़िया से तो होगा तो, है ना, नहीं उतरल है तो 12 क्या कर रहा है, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उससे 30% की हानि हो जाता है। देखो है ना, अंकित मूल्य अगर 100 है तो आदमी 30% छूट पर, सॉरी 40% छूट पर बेचा है, यानी कितना बेचा, 60। इतना समझ में आ गया। लेकिन इस 60 रुपया बेचे मगर 30% कौची हो गई, हानि। अतः 60 के तुलना 30% हानि यानी 70 के तुल और गुना क्रय मूल्य के लिए 100, ये सीपी हो गया। 0 से 0 खत्म, इसका मतलब सीपी 600/7। अगर सरल रेशियो बनाना तो सब में 7 से गुना कर दो, नहीं तो ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उतना सॉल्व करने जानते हैं। यदि वो आदमी, अब आगे पढ़ने जा रहे, यदि वो आदमी अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचे, माने इस वस्तु को इस मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य पर बेचे, तो यानी कि 700 हो जाएगा, है 600 तक प्रॉफिट कैसे, 100/7। कितना में, ऑलवेज प्रॉफिट क्रय मूल्यों में, किसमें, क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कितना है, 600/7 गुना 100, 00 से 00, 7 से 7 खत्म, अतः 50/3 यानी 16.2/3, 16 48 2 50, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे ठीक, मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन 13 में चलते हैं। 13 क्या कहता है, टंकी है क्या, एक टंकी के 3 नल लगे हुए हैं। टंकी में 2 प्रकार का नल होता है ना, एगो भरने वाला, एगो खाली करने वाला। ए और बी और सी, यहां गलती से छूट गया, ए बी और सी क्रमशः 3 4 दुई गो है क्या, 3 4 घंटे में भर सकता है, दुई गो है। और सी 1 घंटे में, अच्छा ये बी है, ए और बी है, सी नहीं है। ए और बी 3 और 4 घंटे में भर सकता है और सी 1 घंटे में खाली कर सकता है, हो गया। तीनों नलों को उसी दिन क्रमशः 3 4 और 5 बजे अपराह्न में खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बउआ, सुनना सुनना ध्यान से, ठीक है। कौन, टंकी में जो नल लगा हुआ उसका नाम कोची है, ए बी और सी। ए कितना देर में भरता है, 3, बी कितना देर में, 4, और सी कितना देर में खाली करता है, 1 घंटा, हो गया ना। अब ए कै बजे खोला जाता है, तो 3 AM, और बी कै बजे खोला जाता है, 4 AM, और सी कै बजे खोला जाता है, 5 AM। अपराह्न माने कुछ एम होता है, पीएम होता है, एम ना होता है, पूर्वाहन अपराह्न। अच्छा ठीक है, जो उल्टा भी लिखाएगा तो सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कहता है तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, क्या लिखा हुआ, खाली होगी, भरेगी ना, क्या होगी, खाली। अगर खाली होगा तो भरा हुआ हिस्सा खाली होगा, और भरा हुआ हिस्सा में पहले ऐसे करना है, 3 बजे टंकी को खोलवाना है, ये टंकी 5 बजे खुलेगा तो 2 घंटा तो चलेगा ना जी, तो 2/3 चला, 2 घंटा चला, 3 घंटा में भरता है तो 2/3 भर देगा। और इहो टंकी 4 बजे खुलेगा, 5 बजे आता है खाली करने के लिए, 1 घंटा इहो चलेगा ना जी, 1/4, इतना टंकी भर गया। अब हम क्या करते हैं, तीनों को मिला के इसको खाली करवा देते हैं, तीनों मिल जाता है खाली करने के लिए, तीनों मिल जाता है मतलब समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं समझना कि दोनों भर रहा सर खाली कर रहा तो भरेगा ना सर, नहीं, अरे 2 पतला पतला पाइप रहेगा, मोटा पाइप रहेगा। अरे सुनो जवाब, तो वही बात है, यहाँ पर तीनों का एलसीएम से ले लो, कितना आएगा, 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12 और -12, 12 ना जी। अतः आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करने आता है ना, 4 दूना 8, 3, 11/12 गुना 12/4, 3 7, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, 5 की -5, माइनस क्या बताता है, टंकी खाली हो रहा है, माइनस क्या बताता है, टंकी खाली, 12 से 12 खत्म, -11/5, -11/5 घंटा माइनस बताया, खाली हो रहा है, उसका डज नॉट मैटर, अब बस खाली हो रहा है ये समझिएगा। अब 11/5 घंटा को आप मिनट में बदलिए,
तब 5 दूना 10, 2 घंटा और 1/5 मिनट माने 12, 1/5 घंटा माने 12 मिनट, 12×5 = 60 होता है ना। आंसर हो गया 2 घंटा 12 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट। लेकिन हमसे पूछ रहा है टाइमिंग, क्या पूछ रहा है? टाइमिंग। कभी भी टाइमिंग पूछे ना तो लास्ट वाला समय लिया जाता है, लास्ट वाला जो सबसे पीछे रहता है। तो कै बजे? 5, 5 के साथ 2 घंटा 12 मिनट और जोड़ देना है, तो कै बज जाएगा? 7:12। अपराहन चल रहा था तो अपराहन, पूर्वाहन चलेगा तो पूर्वाहन। आंसर कितना आ गया? 7 बज के, सॉरी गलती से 7:12। दिखाई दिया? गुड्स क्वेश्चन ही सब, बहुत बहुत यूनिक क्वेश्चन। नहीं कि अभी रुके, मिटा दें? मिटाएं? ठीक। बनाने की प्रयास कीजिएगा दोबारा घर में, तो देखिएगा प्रॉब्लम महसूस होगा तो फिर मेरे पास लेके आइएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला बार फिर समय काम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जितना समय काम से रिलेटेड क्वेश्चन है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस सेट में देखे हैं, दिया गया है। ए और बी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है, भाई ए और बी मिलकर एक समय लेता है, 1 यूनिट, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 रेशियो में। जितना समय लेता है ए को अकेला काम करने में, उससे कई दिन? 4 दिन अधिक लगता है, और बी को अकेला, ओहो वाह क्या बात है। फॉर्मेट्स को देखो, ए और बी को जितना समय लगता है उससे 4 दिन ज्यादा ए को, और बी को 16 दिन ज्यादा। जब भी ऐसा रहे बना सकते हैं आप बड़े से, उसको कुछ नहीं करना है, √4 × 16 कर देना है, याद रहेगा। जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न मिले, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूना 8। अगर आप हमसे बेसिक चाहते हैं बनवाना तो बेसिक भी बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हिट हो जाएगा। लेकिन बउआ प्रश्न की कैटेगरी को समझिएगा, क्या कह रहा है? ए प्लस बी, यानी दोनों से एगो ज्यादा और एगो ज्यादा, दोनों के ज्यादा, तो √ दोनों के साथ गुना कर देना। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट में चलें। हाँ, इस समय कुछ ही है, तुरंत चलिए आगे। 14, 15, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में करता है। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, 20 दिन में कर देता है। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करने के लिए 10 दिन के भीतर पूरा करना है ना। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? देखो दो बात, एक बार पूछेगा कितने आदमी की आवश्यकता होगी, एक बार पूछेगा कितने और आदमी की आवश्यकता होगी। अभी क्या पूछ रहा है? भीतर में पूरा करने के लिए कितने अपेक्षित आदमी की न्यूनतम संख्या चाहिए, एक आदमी की संख्या चाहिए, यानी m। अगर कहता कितने और आदमी, तो 250 प्लस करते हैं। अगर और आदमी पूछेगा तो 250 प्लस m, और कितने आदमी तो डायरेक्ट m हो गया। 0 से 0 खत्म, और 2 से 2 चौका 8, और अरे ये पॉइंट में नहीं आंसर आ रहा है, ये तो पॉइंट में आ रहा है। कहीं गलती कर दिए कि ऐसा ही आंसर आ रहा है? अच्छा, न्यूनतम संख्या करा, हाँ ठीक, इस पर ध्यान नहीं दिए। तो 2 दूना 4, 2 125, अतः m का मान 5 5 25 के 5 बाकी 2, 625 भागा 2, 2 तिया 6, 100, 300, 12.5। आदमी कभी भी कम नहीं होता है, आज ही पढ़ा रहे थे कोई क्लास में, आदमी कभी भी कम नहीं होता है ना। अतः 300 12.5 आदमी तो हो नहीं सकता, आदमी को काटेंगे नहीं, कम नहीं कर सकते हैं, 12 नहीं कर सकते हैं, तो बच गया 13, यानी आंसर होगा 313। देखिए कितना यूनिक बात कहा है, 15, 16। ध्यान रहे, मिटाने के बाद इसे अंडू नहीं इसमें होता है, बोर्ड में अंडू होता है, ये पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, है ना। तो आइए, 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को 9 दिन में करते हैं, केवल 3 महिलाएं। 2 पुरुष और मतलब प्लस होता है, 5 महिलाएं उस काम को कई दिन में? 12 दिन। और 5 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कई दिन में? 9 दिन में। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। अब केवल 3, अब अलग से केवल 3 महिलाएं उसे कितने दिन में करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऊपर देखिएगा,
अब उधर से दोनों स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर को इसके तरफ ले आइए, कोई एक स्ट्रक्चर को, उससे मना नहीं, आपको जौन सा आसान लगता है वो ले आइए, सब एक ही है ना। अतः 2 मैन और प्लस 5 बोमैन गुना कितना 12, इसको लेकर इधर चले आए, कोई एगो के लिए आना है दोनों में से। अब इसको पहले सॉल्व करके यूनिटरी निकालिए, यूनिट निकालिए, इसका रेशियो निकालिए। 3 चौका 12, 3 तिया 9, 4 से गुना 4 दूना 8 एम प्लस 5 चौका 20 डब्ल्यू बराबर 5 तिया 15 एम प्लस 3 दूना 6 डब्ल्यू। अतः एम को एम के तरफ 15 में से 8 गया कितना 7, और डब्ल्यू को डब्ल्यू के तरफ 20 में से 6 गया कितना 14 डब्ल्यू, 7 दूना 14। अतः उल्टा लिखो, माइन इज टू बोमैन बराबर कितना होगा 2:1। माइन इज टू बोमैन, बोमैन इज टू मैन लिखेंगे तो 1:2 होगा। समझ में आ रहा है ना। अब इनके मान को यहां पर क्या करना, हीटिंग करवा देना है। अतः बोमैन का मान कितना 1 तो 3 हो गया, मैन का मान कितना तो डी, मैन का मान कितना तो 2, 2 दूना 4, 5 4 9 गुना 12, 3 से 3 तिया 9, अतः डी का मान 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मिटाए प्यारे, अभी उतारिए रहे हैं मुकेश जी, हो गया, मिटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 17 ना 17 आसान क्वेश्चन है। एक किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 3/4 मूल्य पर बेचने पर, मतलब अंकित मूल्य जो है वो 4 है, 4 को 400 भी कर सकते, तुम्हारी इच्छा। बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस कितना है 300, 25% की लाभ हुआ, वाह बड़ी तेज आदमी है। 300 में बेचा, 25% लाभ ले लिया, 125 गुना 100, 25 25 से 25 चौका 100, 5 छौक 30, 6 चौका 24, 240। हमसे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। अंकित मूल्य 400 और क्रय मूल्य 240। 0 से 0 खत्म, 8 से 8 तिया 24, 8 5 40, यानी 5:3 इज राइट आंसर। हो गया। ये सब क्वेश्चन तो ऐसा ही आसान। 17 18 कहता ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। देखना, यहां देखना, ए और बी के ए और बी के इनकम का रेशियो दिया गया, जरा समझना ट्रिक है इसमें। 2:1 और व्यय एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया कितना 5:3, और उनकी सेविंग का रेशियो दिया गया है। क्या चीज का रेशियो दिया गया है, सेविंग। कितना दिया गया बुआ 4:1। अच्छा जरा गौर से देखो ये क्या दिया गया, सेविंग है कि एक्सपेंस है, सेविंग है। कितना सेविंग है 5000, तब 5000 सेविंग करने के लिए इसको 4000 इसको 1000 कर देंगे, रेस्ट नो जवाब, बस हो गया। अब यहां पर एक ट्रिक है कि इसको ऐसे गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। कितना गुना करते हैं क्रॉस, ऐसे, इसको ऐसे गुना करो, 3 दूना अब 5 एकम, दोनों घटा लो, 6 में 5 गया 1, यहां से 1 का रेशियो आ गया। और यहां से गुना करते हैं 5000 और 4 तिया, सॉरी 5000 और 12000, 12000 में 5000 गया, कितना बचा 7000, ये रेशियो आ गया है ना। अतः यहां पर 7000 के तुलना कैसे 1 से गुना, जो पूछता है कौन सी पूछता है बी की आय, बी की आय कितना 1, यानी कितना आंसर आया 7000। ए की आय पूछता तो कितना 2, अतः आंसर कौन ऑप्शन ए, एकदम सिंपल, वेरी गुड। नेक्स्ट 19। अच्छा सभी क्वेश्चन को दम लगा के हम बता रहे हैं कि ऐसे ही छोड़ रहे हैं, सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है एकदम, एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, एक एक बातें क्लियर होना चाहिए। दो संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात इतना दिया गया है, तो बड़ी और छोटी, सुनो योगफल और अंतर दे दे, योगफल और ये क्या है अंतर, तो बड़ी बराबर दोनों के जोड़ के 2 से भाग, 5 1 6/2 बराबर 3, और छोटी बराबर दोनों घटा के 2 से भाग 2, 3:2, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी बराबर दोनों के जोड़ के 2 से भाग, छोटी बराबर दोनों के घटा के 2 से भाग। क्लियर हुआ, यानी हम 19 नंबर का जवाब निकाल लिए। पढ़ जाते हैं बिना सोचे समझे, इसमें कौन सी टाइम देखिए नहीं 20। उत्तरोत्तर बट्टा कहते हैं कि सर बड़ी आसान है, ये आएगा कोई एग्जाम में, सर आता है बउआ, सब एग्जाम में देखता है ना। अभी बीपीएससी लिया था तो ये दिया था,
10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20। जब भी बनेगा दो दो ये गो करके बनेगा, दो गो से ज्यादा नहीं बनेगा। अतः 30 में दो गया कितना 28। अब 28 के साथ ही 50 ले लो, अतः 28 प्लस 50 माइनस 28 गुना 50 बटा 100। 50 दूना 100, 14 दूना 28, 50 20 70 और 8 78 माइनस 14 बराबर कितना। तो अंतिम में 6 इक्के गुम है तो हम घटेबो नहीं करेंगे हैं? 8 में से 4, हाँ 4 आएगा, हाँ 64। भयानक दिखाई दिया। ठीक, आसानी से इसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य वट्टा। कौन सी बोलते हैं? समतुल्य वट्टा। ठीक है, आगे चलें। चलें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 21। अब हो गया आपको 40% पार, अब 50% की ओर बढ़ रहे हैं। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तुओं पर क्रेताओं को छूट निम्न प्रकार देता है। हाँ ऐसा होता है ना। जब मार्केट जाओगे कोई सामान खरीदने के लिए, ज्यादातर बड़ा सामान में देखोगे, फ्रिज खरीदने जाओगे है ना, तब फ्रिज खरीदने जाओगे तो आपको कई ऑप्शन मिलेगा। भाई उस दुकान में खरीदोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट, इस दुकान में खरीदोगे इतना परसेंट डिस्काउंट, कोई और दुकान परिचित वाला मिल गया तो 5% अलग डिस्काउंट, ऐसे नो जवाब। तो आप किसके पास जाओगे? माने बेहतर कौन आपके लिए, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा। तो हमें यही खोजना है, इसमें बेहतर कौन है हमारे लिए। क्या है? कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु क्रेताओं को निम्न विकल्प देता है। ठीक है, निम्न विकल्प, किस विकल्प के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य होगा? जो कम मूल्य होगा वही हमारे लिए बेहतर है। तो अब हम 1 2 3 चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे। क्लियर है ना। एक का है 10% के दो उत्तरोत्तर माने 19%। 10% के दो उत्तरोत्तर 19%। कैसे? तो देखो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 बटा 100 दैट इज 19%। दिखाई दिया? हो गया। यानी ये 19% हमको डिस्काउंट दे रहा है ना, और ये 20% डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये सही नहीं। ये तो हमसे उससे बर, अरे 19% दे रहा है, 20 दे रहा है, हमको ज्यादा डिस्काउंट, जे जितना ज्यादा देगा डिस्काउंट उतना फायदा हमारा है, तो वो गलत हो गया। अब इसमें आ जाइए, 12 प्लस 8, 12 की एक छूट और उसके बाद 8 की छूट, तो 12 प्लस 8 माइनस 12 गुना 8 बटा 100। 12 8 20 में कुछ ना कुछ तो घटेगा, अरे कुछ ना कुछ तो घटबे ना करेगा, तो 20 से कम ही ना जाएगा, तो ये नहीं होगा। नहीं इतना दिमाग लगाओगे ना, सिंप्लीफिकेशन करना कौन जरूरी है। ये 15 5 20 ये भी नहीं होगा, ये भी कम जाएगा। 20 यहाँ पर आ रहा है, घटाएंगे उस तरह संतुल कम जाएगा। अतः सबसे बेहतर बट्टा मेरे लिए कौन परसेंट है? 20%, है ना। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन से है। अभी जिस तरह से 2 3 4 साल से पूछ रहा है सभी एग्जाम, उसी लेवल के ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। ठीक, कितना तक आए? 21 तक, मिटा दें। ठीक, 21 22 22। एक मिश्रण में 80% अम्ल है, शेष जल है। हाँ 80% में बीचों का 80, तो 20 से कम 20, अतः अम्ल हो गया। अम्ल बोलिए, अल्कोहल बोलिए, और पानी, अल्कोहल और वाटर का रेशियो हो गया कितना? तो 4:1। शेष जल, जल 1 हो गया। नहीं समझे? ये 80 तो 20 होगा ना जी, 80 20 होता है ना, काट दिए, 20 से कम 20, बीचों का 80। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करना है। अब इसको कितना कर देना है? 4:3, है ना। कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी मात्रा मिलाई जाए। याद रखना, निकालने भी कहा है, उसको छोड़ दो अभी। और जल मिलाने का है, जल मिलाएंगे तो अल्कोहल्स बराबर है। कितना मिलाएं बताओ? यूनिक क्वेश्चन है, कितना मिलाएं? 2। कितना में मिलाएं? तो 4 और 1 5 प्लस 2, क्योंकि 2 मिला रहे हैं तो 2 निकालेंगे भी। इसका मतलब पहले टोटल मिश्रण कितना था? तो 2/5 2 7, आंसर 2/7। ये यूनिक क्वेश्चन है। अक्सर हाँ लड़के इसमें गलती करते हैं, 2/5 मार देते हैं, और ऑप्शन में 2/5 भी एग्जाम में दिखेगा। और 2/5 दिखाने की आंख मुंद बहुत सारे बच्चे मार देते हैं। चले चले, तुम लोग थक गया होगा, एकदम उतार रहा है, एकदम उतार रहा है ना। आज मौके नहीं दे रहे हैं। 22 23
कहता रमेश कुमार अपने कर्मचारी की संख्या, आज ही तो बता रहे थे रेशियो वाला क्लास में, कर्मचारी की संख्या 9:8 में कम कर दिया और उनकी वेतन 14:15 में बढ़ा दिया। तो 14 कितना होता है 26 से, 15 अटी कितना होता है 20 से। अगर रेशियो कहे तो 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12 यानी 21:20। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके साथ आंसर लिखेगा डिक्रीज इंक्रीज, तो डिक्रीज हो गया, घट गया। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके सामने। 24 में चले, ठीक 24। विराट कोहली 40 पारी के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, ठीक है। 40 पारी में विराट कोहली का एवरेज 50 है। अधिकतम रन और न्यूनतम रन दो पारी का अंतर 172 है, वो दोनों पारी छोड़ दो, और छोड़ दिए तो 38 पारी बचा, 38 पारी का 48 है। बताइए विराट कोहली उस दो पारी में क्या एवरेज से बनाता था। 2 एकम 2, 9 दूना 38, 2 दूना 40। एवरेज किसी एग्जाम में ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। अतः यहाँ 50 लेकर जाना है, लेकर गया कम में कुछ ही होता है प्लस कितना 2 गुना 19/1, 19 दूना 38, 50 और 38 कितना हो गया 88 का एवरेज। एवरेज को योगफल बनाएंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 117, 176। अब क्या पूछ रहा हमसे, ये देखो अधिकतम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अधिकतम, कभी न्यूनतम भी पूछ सकता है। अगर अधिकतम पूछता है तो 176 प्लस जो अंतर था, अंतर कितना था, अंतर कितना था 172 बटा 2। और अगर न्यूनतम पूछता तो माइनस, अधिकतम पूछता तो प्लस, 6 2 8, 17 17, 34 बटा 2। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 174 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी। कोई इफ वट नहीं कि सर ऐसे आंसर मिलाए थे, सर ऐसे आंसर मिला, कुछ नहीं। हम जो बना रहे हैं आपका वो 100% सही है। दिक्कत लगे तो हमें बोलिएगा। हो गया। अब एवरेज यदि किसी बच्चे को नहीं आता, हो सकता है एवरेज नहीं आता होगा, भूल गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एवरेज नहीं आता है तो आप इसे गुना कर दीजिए और इसे गुना कर दीजिए, इस 100 को घटा दीजिए, हो जाएगा। क्लियर ना, गुना करके घटा देना वही एवरेज है। क्या हटाएं, अरे हटाएं जी, ठीक। लास्ट 25 ना, क्या कहता है ए और बी के सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं जिसमें से अनुपात 7:2 और 7:11 है ना। मिश्रण को बनाई गई, यदि तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के मिश्र धातु की बराबर मात्रा ली जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। कई तरीके से बनता है ना। पहले तो हमसे एक बहुत अच्छी बातें कह दिया कि बराबर मात्रा ली जाए। अगर बराबर कह दिया तो डायरेक्ट यहां पर से ले लो कितना 7/9, कहां से तो 7 है कितना में 9 में, अब फिर 7/18 उसका, ये हो गया एक धातु सोना। और तांबा का ले लो 2/9 और 11/18। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको क्या करना है सॉल्व कर देना। सॉल्व होगा, और कर देते हैं है ना। 18 सते 26 से 9 सते 63, 18 एलसीएम नहीं, हाँ 18 एलसीएम, बढ़िया 18 एलसीएम, 9 दूना 18, 7 दूना 14, वो भी सही है। और अनुपात एलसीएम 18, 9 दूना 18, 2 दूना 4 प्लस 11, जा 11 14 7 21, 11 4 15, 3 सत्ते 21, 3 5 15, 7:5। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रयोगशाला में 2 बोतल 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। दोनों बोतल की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए। ऐसी परिस्थिति में एलिगेशंस लगाते हैं। अतः एलिगेशन लगाने का नियम होता है 2/5:2/7। शायद क्लास में बताए भी होंगे कि सबको एक तरह का मिक्सचर बना दिया जाता है, ठीक है। इसको 7/7 10 और इसको 2/3:2 5। इससे एलिगेशन यूज कर लेंगे, हो जाएगा। आओ एलिगेशन करके दिखाते हैं। 5 दूना 10, एलिगेशन लगाने की तरीका भी जानते होंगे, नीचे को ऊपर से गुना कर देते हैं। और 7 दूना 14, 10 में 14 गया 4,
4/7 पचे 35। यही एलिगेशन का नियम होता है जल्दी में। फिर आइए 7 पचे 35, 10 दूना 20, 35 में 20 गया, कितना बचा 15, 15 ना। अब भागा 10 पचे 50। अब जो कटता है उसको क्या करें, काट दें। 5 तिया 15, 5 दहें के 50, 5 दूना 10, 5 सते 35, यानी कितना आया 7/21 अनुपात 4 दूना 8। किसी ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ओ सी था, सी था, सॉरी गलती से लिख दिए, सी इज राइट आंसर। ठीक है, है ना। आगे अगला मेरे पास जो है वो देखेंगे क्या कहता है, पहले समझेंगे उसके बाद। कहता है दो संख्या है मेरे पास जिनका औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी रेशियो है ना। ये पहला संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। कहता है दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है ना, और दूसरी संख्या तीसरी के दोगुनी है। अच्छा, तीन संख्या तो यहाँ पर होना चाहिए नहीं, पहली संख्या दूसरी के से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, दोगुनी तो 1 का 2 और 2 का 4। पता नहीं लगता गलती लिखा हुआ, गलती से यहाँ तीन संख्या होना चाहिए। यहाँ 154 है, यहाँ पर कितना 4 2 6, 6 1 7 बटा 3। गुना हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो पहली संख्या के लिए 4, 7 दूना 14 22, अतः वायतिया 66 गुना 4, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, आंसर यही देता है ना 264। तो यहाँ पर आप तीन संख्या कर लेंगे, गलती से दो संख्या लिखा गया है। आगे बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। ठीक है, ध्यान से देखना है क्या कह रहा है ये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, क्वेश्चन को खाली ध्यान से देखना है। आइए क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली का 3 गुना और तीसरी संख्या पहली का 3। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन एक ही जैसा है, फिर भी आओ ए बी और सी। कहता है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली के 3 गुना, दूसरी पहली के कई गुना 3 गुना। सही लिख दिया। ये जरूरी है कि वो रेशियो स्टेबल हो गया, और रेशियो चेंज भी हो सकता है, वेरी भी करवा सकते हैं। ठीक है, और तीसरी संख्या ये वाला पहली संख्या के 3/4, पहली संख्या कितना है 1, 1 का 3/4 कितना होगा 3/4। अगर सरल बनाना है तो 4/4 या 12/3। इस प्रकार तीनों का औसत 114 है। यहाँ 12 4 16, 16 3 19, और गुना तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कितना 12, 19 5 19 6 19 6 19 2 8 3 7 6 19 19 14, हाँ से 114 ना, 12 6 अच्छा एवरेज है, सॉरी बटा 3, 12 6 72 और गुना 3, 3 दूना 6 7 21 216। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसानी से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगला 29, ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, गौर से देखिएगा, निश्चित तौर पर क्लियर होगा, और आज पूरी क्लियर करना है एकदम बढ़िया से, है ना। 29 एक कार ए से बी की दूरी को 1/5 भाग 8 की चाल से 1/10 भाग 25 की चाल से और से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा के दौरान दूरी। सबसे पहले इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, सबसे पहले इसका 1/5 मैंने 5 दिखा और नीचे दिखा 10, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 ले लो। क्या ले लो 10 एलसीएम ले लेते हैं। तो माना कि डिस्टेंस 10d है, इससे थोड़ा आसान होगा। कै डी है 10d। अब 10d का 1/5 बराबर 2d होता है। 2d किस चाल से 8 की चाल से। ठीक है, प्लस 1/10 माने डी, डी कितना 1/10 इसका है ना जी, कितना की चाल से 25 की चाल से, प्लस शेष बताओ 10d में 3d गया, कै डी बचा 7d।
7D किस चाल से, 20 की चाल से। बस कहानी खत्म। नहीं कुछ बोल रहे हैं। अब यहां से आप अरेंजमेंट करके जितना जल्दी सॉल्यूशंस निकाल लें, डी कॉमन लेके कटने वाला है ना, यस नो जवाब। अब यहां पर मेरे पास रह गया 10 और बटा एलसीएम बताइए, तो 200 दिख रहा है, 200 में हो जाएगा, नहीं होगा, इसको काट दो तब हो जाएगा, 2 चौकाट अब हो जाएगा, 200 में हो रहा है, 2 चौकाट कट सकता है ना, 200, तो 200 एलसीएम से ऊपर ले जाइए। देखिए सिंप्लीफिकेशंस की तरीकाएं भी इंपॉर्टेंट है ना। हमको आता है क्वेश्चंस, लेकिन एग्जाम में डील नहीं हो पाता क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस की तरीकाएं हमारा बड़ा हो जाता है, टाइम नहीं बचता है, सिंप्लीफिकेशन की तरीकाएं बड़ा हो जाता है। यस या नो जवाब। अब बताइए 4 से भाग दीजिए कितना, हाँ 100 भी हो जाएगा। एलसीएम बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम अगर बड़ा भी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लो अगर 100 लेना है तो 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 से भाग कितना 25, 25 से भाग 4, 20 से भाग 14, 2500 35, अरे 2500 7 5 35 हुआ ना विद्यार्थी जी, हाँ नहीं जवाब। अब आइए यहां से 1000 बटा 5 5 10 4 14 के 4 बाकी 1 3 2 5 1 6, सही है क्या। अब यहां से काट दें कितना से, 4 से 4 एकम 4, 16 चौका 64, 25 चौका 100, फिर 2 से 2 8 16, 2 से 2 एकम 2, 25 दूना 50, बराबर कितना आएगा 8 एकम 8, 2 10 यानी 4, 8 5 40, 40। देखो अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपको दिख जाना चाहिए कि 15 दशमलव समथिंग एक को है, वही आंसर होगा। और अगर क्लास में बैठे हो तो भाग भी दे सकते हो 8 से, ऐसे या नो जवाब। 8 5 40 शून्य बाकी 4, 2 16 4 20 के शून्य बाकी 2, 8 4 48 2 50 के शून्य बाकी 5, 15 8 20 120 5 125 आया ना। लेकिन एग्जाम में कभी ऐसा नहीं करना है, देखना है कि 15 आया, एक को ऑप्शन है मार दो, एकदम टेंशन फ्री, यस नो जवाब। बाद में देखल जाए जो होगा जो होगा, ठीक है। हम बोले हैं कि आज उतारने के लिए अलग से समय देंगे हम, ठीक है। यदि किसी संख्या को उसके 20-25% से गुना कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या को उस संख्या के 200% अधिक है, तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन से भी बना सकते हो, किससे बना सकते हो, ऑप्शन से भी। लेकिन आओ अभी क्या करा कि संख्या x उसके 25% से गुना कर दिए, यानी इसमें x का 25% माने x/4 से गुना कर दिए, 25% x/4 होगा ना, 25 चौका 100, ठीक है। करने पर यहां तक पढ़ लिए, मिलने वाली संख्या मिल गया है ना, उस संख्या से 200% ज्यादा, उस संख्या x से 200% ज्यादा है, यानी 300%, ये 3 गुना। दिखाई दिया, कुछ नहीं बोल रहे, दिखाई दिया, हाँ नहीं कुछ बोलो। अतः ये बराबर x से x खत्म, x बराबर 4 दिया 12, क्या आंसर आया, नहीं बोल रहे आंसर आया, बिल्कुल आएगा, नहीं आए तो बोलिएगा, ठीक है। आगे 31, बड़ा जल्दी जल्दी आज चल रहा है। कहता है प्याज की कीमत में 50% वृद्धि, ये एकदम आसान, 50% वृद्धि, 50 बटा 150 गुना 100। वृद्धि कहे तो बढ़ाकर लिखिएगा, कमी कहे तो घटाकर लिखिएगा। 5 या 15 यानी 33.1/3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिखाई दिया प्यारे, बिल्कुल आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 32 आवे 32 में, बिल्कुल ठीक है। कहता है 32 नंबर क्वेश्चन, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। हाँ, पिंटू अपना स्कूल जाना चाहता है, बेचारा को 5 मिनट देरी हो जाता है। कैन चाल से गया, 3 की चाल से, बढ़िया है। स्पीड उसका 3 था, अब स्पीड में परिवर्तन कर लिया, अगला दिन हुआ किस स्पीड से जा रहा है, 4 की स्पीड से। देख लो परिवर्तन कर दिया, कितना 4, तो स्पीड का रेशियो 3:4। तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/, स्पीड, अतः 4:2 कितना 3। इस प्रकार दोनों समय का अंतर, एक दिन 5 मिनट देरी और एक दिन 5 मिनट जल्दी का अंतर 10 होता है। एक देरी और एक जल्दी का अंतर कितना होता है, 10। अतः 10 मिनट है, घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, घंटा बना दिए, बटा समयों का अंतर यहाँ कितना है, 1। और गुणे ऐसा का प्रश्न में मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ज्यादातर दूरी पूछा जाता है
पूछ कुछ भी सकता है, समय, चाल, कुछ भी, लेकिन ज्यादातर दूरी पूछा जाता है। जरा देखें, दूरी ही पूछ रहा है, छूट गया है ना, दूरी ही पूछ रहा है। अतः दूरी में हमेशा ये दुनू गुना होता है, ये दुनू नहीं, ये दुनू गुना होता है, चाल गुना समय। अतः 4 तिया 12, ये से ऐसे खत्म, 6 दूना 12, आंसर कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर सिंपली। ऐसे नो जवाब। आगे क्वेश्चन नंबर 33, ठीक। कहता है सौरभ बाबू आ गए हैं। अच्छा, आ गए हैं तो हम मिल लेंगे उनसे। थोड़ा सा इसको ऐसे अरेंज करिए। हाँ हाँ, आइए सौरभ बाबू से मिलिए। कहता सौरभ ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदा। हिंदी उंदी में कोई वर्ड अगर गलती से टाइपिंग हो रहा है तो मैनेज करके चलिएगा। 40 रुपया में दर्जन भर खरीदा, माने 1 दर्जन। अगर जरूरत पड़ेगा तो वस्तु में 12 लिख लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ संतरे खरीदा तो उतने ही संतरे 30 रुपया दर्जन के दर से खरीदा। उतने ही माने बराबर, माने पहले 1 संतरा तो बाद में भी 1 संतरा, अतः 30 और 40 कितना हो गया? 70। 70 रुपया में कई दर्जन? 2 दर्जन। तो एवरेज कितना आ गया? 35 रुपया दर्जन खरीदा। अब कहता है 35 रुपया दर्जन वाला सामान बेचता है 45 रुपया दर्जन। एवरेज क्रय मूल्य मेरा 35 है, विक्रय मूल्य मेरा 45 है ना। तब 35 का सामान 45 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि? लाभ। कितना के? 10 के। कितना में? 35 में, और गुना 100। अतः 5 दूना 10, 5 सते 35, यानी 200 बटा कितना? 7। हाँ, लाभ दिले है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ध्यान नहीं दिए, लाभ दिले है तो ठीक तो है। लाभ कितना दिले है? 480। आप क्या जानते हैं? दिए के तुलना दिए से। यहां लाभ कितना है बताओ? 10 हो गया। और गुना क्या कहता है? उसके द्वारा खरीदे गए संतरे, संतरे नीचे बता रहा है 1, यानी कई दर्जन? 48 दर्जन। वो जो निकाल रहे थे वो प्रतिशत लाभ निकलता है ना, और ये आपको दर्जन में आंसर निकला। जैसे पूछिए वैसे बना देना है, कोई इशू नहीं है। आगे 34, क्या चले 34 में? हाँ हाँ। धवन ने 2 कुर्सी कुल 900 रुपया की लागत से खरीदता है। एक को उसके लागत का 4/5 पर और दूसरे को उसके लागत का 5/4 पर बेच देता है। कुल मिलाकर लेन देन में 90 रुपया का लाभ हुआ। तो बताइए कि कम दाम वाली कुर्सी का लागत क्या है? ठीक है, चलिए सुनिएगा। पहले 900 रुपया में खरीदा, ओके, ऐसे या नो जवाब। अब बताओ लागत का, तो लागत का रुपया है नहीं बोले। अब बेचा कितना में? तो लॉस हो गया कितना का? कितना में? गुना 100, यानी 20% के लॉस। एगो को 20% के लॉस, एगो पर 25% की प्रॉफिट। देख लो 25% इसमें आ रहा है ना। एगो को 20% की लॉस पर, एगो के 25% के प्रॉफिट। कुल मिलाकर 90 रुपया की प्रॉफिट हुआ। याद रखना 90 रुपया की प्रॉफिट हुआ। जितना क्वेश्चन था खाली हम उसे अपने भाषाओं में लिख दिए। अब कहता है तो कम दाम वाली कुर्सी की लागत कीमत बताएं। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कम दाम इसका है किसका है। तो किसी का भी आप निकालो, एगो निकालो, ऑटोमेटिक दूसरा निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम हानि वाला निकालने चले, हानि वाला। तो जब हानि कहे तो ये प्रॉफिट 25%, एस नो जवाब। 25% माने 1 9 चौका 36, कितना आएगा? 900 का 25% निकालो ना प्यारे, एकदम आसानी से। 25 चौका 100, यानी 4। 25 से 25 नमा 2 25, कितना आएगा? 225, यानी 225 माइनस 90 अब बटा ये दोनों के अंतर कितना? 45 गुना 100। गाय मुर्गा के एक अच्छा टॉपिक मिला बीच में। अब आइए घटाइए इसको, कितना आया? 5 आ गया। 12 में से 9 गया, कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा जी। और ये 1 अब बटा 45 गुना 100। अतः 45 से कई बार में कटेगा? 3 बार में, 3 बार में ना। अतः कितना आंसर आया? 300 इज राइट आंसर। लेकिन नहीं, ये तो एगो का दाम आया। कुल मिलाकर 900 था, टोटल 900 था, जिनमें एगो का दाम आया मेरा 300। तो एगो का दाम होगा कितना? 600। और हमें कम वाला कहता है कि ज्यादा वाला कहता है? कम वाला। अतः आंसर कौन हुआ? 300।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, गाय मुर्गा लगाने के बाद अपना दिमाग भी लगाना था, है ना। ठीक, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34। अगर कहीं पर लिखने उखने में मिस्टेक हो तो उसे मैनेज कर लेना है, समझ में आ रही है ना। हाँ, छोटा मोटा मिस्टेक लिखने के वक्त हो सकता है, ठीक है, पेन फिशिंग बोलते हैं। आगे 35। 100 संतरे बेचकर राहुल को 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, डायरेक्ट आंसर होता है इसका, लेकिन फिर भी हम एक लाइन बढ़ाएंगे तुम्हारे लिए। लाभ कैसे निकलता है? तो सर लाभ तभी निकलता है जब एसपी को सीपी में घटाते हैं। 20 का कोची है विक्रय मूल्य, कब? जब 100 संतरा बेचते हैं तब, माइनस 100 संतरा खरीदते हैं। अब आइए एसपी को एसपी की तरफ ले आइए, कितना बच गया? 80 का एसपी बराबर 100 का सीपी। एस नो कुछ बोलो। बी चौका 80, बी पचे 100। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन होता है प्यारे, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दो। 5:4, यानी 4 का सामान 5 में बेचेंगे, लाभ की हानि, लाभ कितना के 1/4 गुना 100% बराबर 25। अच्छा ये बताइए प्यारे, एनएस एन एरो क्यों गया है? क्योंकि जब भी एरो जाता है तो क्रय मूल्य से जाता है, यानी क्रय मूल्य वाला इन है, इधर से जाएगा, उल्टा नहीं करना है, ठीक है। आगे 36, ठीक है। कहा था किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य का 60%, एकदम सिंपल। विक्रय मूल्य का 50% के क्या है? बराबर है। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 5:6। क्या होगा? लाभ की हानि कितना? एक कितना में गुना बराबर 20% की प्रॉफिट, एकदम सिंपल। हाँ या नहीं जवाब बोलिए ना। 37। डेविड ने 40,000 रुपया की दर से 2 घोड़ा खरीदा, एक को 15% लाभ पर बेच दिया किंतु दूसरे को हानि पर बेच दिया, है ना। यदि उससे कुल 3600 रुपया की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है? डेविड ने 40,000 रुपया की दर से 2 घोड़ा, एक घोड़ा 40,000 रुपया और फिर एक घोड़ा कई हजार रुपया? 40,000 रुपया। इतना समझ में आया क्या है? डेविड ने 40,000 रुपया प्रत्येक, इन्हें के दोनों मिला के ऐसा नहीं दे रहा, प्रत्येक यानी 40,000 आई कौची है? खरीदा, माने कौची है? सीपी। समझे? इतना समझे? अब क्या है? डेविड ने एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेचा, अगर इस पर 15% डेबिट लाभ लेता है तो गुना 15/100, 15 चौका 60, 6,000 रुपया प्रॉफिट डेबिट को होना चाहिए ना। लेकिन डेविड ने लास्ट में कितना हानि ले लिया? 3600, यानी इसका मतलब डेविड इससे हानि लिया होगा 9,600। दिमाग लगाओ, है ना। 6,000 इहो हानि चल गया, 6,000 तो प्रॉफिट कमाया था, लेकिन इहो पैसा गया उसका खत्म हो, और खास करके यार 3600 और हानि में चल गया, 3600 और हानि में, यानी 6,000 और 3600 कितना हो गया? 9600। डेविड 9600 हानि लिया इस घोड़ा में। कितना? कोची पूछता? 0,004 हो गया ना, 4 हुआ ना जी। यहां तक। अब यहां कितना बचा? 30,400 आया कने है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर दिए हम लोग। आगे 37 और 30, 38 क्या कहता है? युवराज क्या जानवे करते हो? युवराज बोलाइए ना, कने गया युवराज। बस थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ चलिए। युवराज सिंह ने X रुपया में X अमरुद 22 रुपया में, रुपया ऊपर अमरुद नीचे, और फिर X रुपया में 22 अमरुद बेच दिया। ये खरीदा और ये क्या क्या बेचा, है ना। याद रखना सीपी और एसपी डायरेक्ट थ्योरी है, इसको ऐसे गुना कर दिया जाता है, इसको ऐसे गुना कर दिया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य है y² और विक्रय मूल्य है x²। तो बताइए कि x इज ग्रेटर देन y। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बातें लिखा है। x क्या है? y से बड़ा। अगर x y से बड़ा है तो लाभ नहीं होगा, लाभ हो गया। अतः हम लिखेंगे प्रतिशत लाभ कितना हुआ? तो x² माइनस y²। क्रय मूल्य से नीचे क्रय मूल्य बहुआ, तो क्रय मूल्य कितना? y² गुना 100। दैट्स ऑल। कौन आया?
कौन आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ऑप्शन यहाँ हानि लिखा गया है, लाभ लाभ कने है डी, है ना, और यहाँ प्रतिशत 100 छूट गया है ना, दिखाई दिया? ठीक, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया से देखिएगा तो मजा आएगा, इससे कोई फायदा नहीं है ना। 39, और हम समझते हैं आप लोग अच्छा से देख भी रहे हैं। एस या नो जवाब? बी। ए बी सी कुल मिलाकर 1200 रुपया के दो ऋण लिया। ए ने बी और सी से कुल मिलाकर 1200 रुपया, नहीं एक कर्जदार है, ए को रुपया की जरूरत है तो बी से भी मांगता है और सी से भी मांगता है, ठीक है। बी 14% साधारण ब्याज की दर से और सी 15% दर से ए द्वारा एक वर्ष में कुल ब्याज 172 रुपया, गाय मुर्गा, है ना। कुल मिलाकर कितना? 1200 ऋण है। बी के पास कितना परसेंट ब्याज है? 14% है। सी के पास कितना परसेंट ब्याज है? 15% है। कुल ब्याज कितना है? 172 है। क्वेश्चन हो गया। तो ए ने लिया था, ए ने बी तथा सी से कुल रुपया 1200 रुपया दो ऋण लिया। हाँ, ए ने किससे लिया? कितना? ये कहता है। चलो देखो, अगर बी का भाग निकालना है गाय मुर्गा के रूल से तो ए का भाग निकालते हैं 15%। 1200 का 15%, 15 बढ़ाइए 88 माइनस 172, अब बटा दोनों के अंतर कितना? 1% के लिए 100। अब पहले निकाल लो, कितना आ गया? 800। अतः इसमें आ गया, इसमें लिखाएगा 20 से 800, 20 से कितना? 800। तो बाकी बचा सी से कितना? तो 1200 है तो 400। अब ऑप्शन मिला लो कौन सा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन अलग तरीके से दिया है इसमें, नहीं ऐसा करता है एग्जाम में। तो क्या सी से 800 गलत हो गया, सी से 625 गलत हो गया, सी बी से 400 गलत हो गया, बी से 800 सही हो गया। दिखा, बनाते हुए भी आंसर खोजना पड़ता है, नहीं? हाँ, ये सब नए नए चीजें हैं बउआ। 40, आइए अब हम 40 देखें क्या कहता है और कैसे कहता है, जरा गौर से, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, खाली बस आप ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के बराबर है। दो समकोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री के दो समकोण 180 डिग्री होता है। अरे दो समकोण 180 डिग्री होता है। 180 का 3/5, ये कौन सी है? बहुभुज के प्रत्येक कोण है, ठीक है। काट दो, 5 तिया 15, 3 18, 5 6 30, 36 तिया 108 डिग्री हो गया, हो गया। अब ये अंत है, कौन सी है? अंत कोण। देखना, इसका फार्मूला भी है लेकिन फार्मूला नहीं लगाएंगे। जब कभी अंतर है तो उसे बहिष बना देना। क्या बना देना? बहिष। 180 में घटाकर बहिष बनाते हैं, तो इसको 180 में घटाएंगे तो कितना आएगा? बताओ जल्दी। 72, 72 नहीं कोई बोले 180 पुर गया, अंत 108 है ना, तो कितना और जोड़े कि 180 हो जाए। अरे जो 72 आया ना, ये बहिष है, कौची है? बहिष। अब पता है टोटल बहिष 360 होता है। टोटल बहिष कितना होता है? 300। एगो 72, इसका मतलब कई बार कटेगा? 5 बार। यही 5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी, 5 भुजा। समझ में आया? इसको कुछ नहीं करना है, अंतःकोण का बारे में कह रखा है, उससे अंतःकोण हम निकाल लिए। जितना अंतःकोण आया उसको बहिष्कोण बनाने के लिए 180 में घटाएंगे तो 72 डिग्री आया। अब टोटल बहिष्कोण 360 होता है, एगो 72 है, इसका मतलब 5 को होगा। जितना कोण उतनी भुजा, अतः 5 भुजा आंसर। क्लियर? आगे 41। आप बस एक बात ये भी हमें बोलते चलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हम ब्रेक लगाएंगे इतना ही पर, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। एक देखना, एकदम क्लियर कर देंगे तुम्हें, नहीं काहे क्लियर होगा। और ये शंकु, ठीक है। अब क्या कह रहा? हाइट सबका बराबर, तो हाइट स्मॉल आर, क्लियर हो गया। रेडियस R1 R2 R3 नहीं यार, आर ए होता है, हो गया। अब तो
अब नहीं गड़बड़ाना चाहिए, हो गया। अब इसकी आयतन क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर गुना एच, हो गया। एच की जगह पर आर है बटा 3। अनुपात निकालने का था, अनुपात इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 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 सॉरी, एच ऊ है जी, अरे आर ई है जी, R2 का स्क्वायर गुना एच, दिखाई दिया। और फिर 2/3 पाई आर क्यू। अभी गड़बड़ हो तो बोलिएगा, अभी समझ में आया। अब जो जो कट रहा कट दो, पाई 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 खत्म, आर 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 दो बार खत्म, ई आर नहीं कटेगा क्योंकि R1 R2 है, बच गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब बताओ R1 का मान कितना है, R1 इसे कह दे, R2 इसे कह दे, R3 इसको स्मॉल r कह दे। बोले R1 का मान 2 का स्क्वायर 4/3, समझ में आ गया। R2 का मान 3, 3 तिया 9, R3 का मान, अरे R का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, हो गया। अब इसकी सरल रेशियो निकाल लें, कितना, 4:9 27 अनुपात 3 2 ना, सॉरी 2, 9 27 और 2। देखिए तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। पहली बार में ही क्लियर हो जाता, लेकिन आपको समझाना था, देखते हुए क्लियर किए। क्लियर है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन इस बार बीपीएससी बीपीएससी ट्री 3.0 में टीजीटी में 9 10th में पूछा है। इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन की बात चलें, करें, नहीं बोल रहे हैं, करें, ठीक। देखिए क्या कहता है, जरा समझिएगा इसके बारे में, ठीक है। बोर्ड पर कहता है एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और लौट गई। मैंने 91 गई और 91 चलाई, बटा बटा आने जाने का कुल समय 20 घंटा। समझ में आ गया। अब कहता है नाव की चाल 10 और नदी की चाल का पता नहीं है, और नाव की चाल 10, नदी की चाल माइनस, एगो प्लस एगो में क्या होता है माइनस, हो गया। अब दो काम, क्या, या तो हल करो और नहीं तो ऑप्शन पकड़ो। हल करने में द्विघात समीकरण चलाएगा, ऑप्शन पकड़ोगे तो जल्दी हो जाएगा, यस या नो जवाब। तो ऑप्शन पकड़ो 3, देखो 10 और 3 13 से काटो 7, 10 में 3 गया, 10 में 3 गया, 7 से काटो 13, 13 7 एक के बार में धरा गया, दिखाई दिया। हाँ, अरे तो फिर द्विघात समीकरण में झुकते रहो, आराम से चलते रहो, है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। इकारा जाएगा भी 91 और आएगा भी 91, जाए में प्लस हो जाता है, आवे में माइनस हो जाता है। ये धारा की, नाव की चाल, धारा की चाल, नाव की चाल, धारा की चाल। हम लोग अक्सर हाँ नाव को x से सूचित करते हैं और धारा को 22, जिससे जल्दी बन जाता है, ठीक है। आगे, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लियर होते जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। जहां भी कष्ट होगा बोलिएगा, हम रुकेंगे। क्वेश्चन की संख्या को खाली पुराना ये सही नहीं है, है ना। आप समझोगे तो फिर अपने आप फास्ट होना शुरू हो जाएगा, बने तो पहले ऐसे या नो जवाब, ठीक। एक आदमी अपनी मूल गति का 3/4 माने रियल गति है 4 और प्रेजेंट गति है 3 चलता है। अपने गंतव्य स्थान पर यह स्पीड है, तो आप अभी पढ़े थे स्पीड को टाइम बनाते हैं, 20 मिनट देर से पहुंचता है, यहाँ 1 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य समय, समान माने रियल, प्रेजेंट नहीं रियल, समान समय माने रियल, वर्तमान समय माने प्रेजेंट। तो कितना होगा 3 बीतिया 60 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटा भी बोल सकते हैं। इसमें ज्यादा देर बहस करने की जरूरत नहीं है। आप देखें समय दूरी वाला क्वेश्चन 2 गो मिला, दोनों में स्पीड 3 गो मिला, तीनों में स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम लगा, लगा कि नहीं लगा, हाँ या नहीं जवाब लगा, है ना। ध्यान देते जाइए, मजा लेते जाइए। 44 एक मोटरबोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत कई किलोमीटर 25 किलोमीटर, कितना देर में 8 घंटे, तथा अनुदिश 39 किलोमीटर। क्वेश्चन चेंज हो गया, है ना। धारा की दिशा में अनुदिश, है ना, कितना, अनुदिश विपरीत, विपरीत कितना
25, 25 विपरीत को बी बोलेंगे और सापेक्ष को ए बोलेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बउआ, सापेक्ष को क्या बोलेंगे? ए, बराबर 8 घंटा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, ठीक है। एंड अगला बार क्या कहता है? तथा 11 घंटे में 35 किलोमीटर विपरीत और अनुदिश 52 किलोमीटर, बराबर कितना घंटा में? 11। हो गया है ना। अब यहां से सॉल्व करना भी एक चुनौती है तुम्हारे लिए, है ना। उसके बाद धारा की चाल निकालना भी एक चुनौती है। आओ पूरा कर देते हैं, क्या कहते हो? हाँ या नहीं जवाब? सभी मैथ में हम पूरा कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर कोई एगो को काटने की प्रयास कीजिए। कौन काटिएगा? 13 39, 13 चौका 52, है ना। 13 चौका 52, कितना से कटेगा? 39, 35, कुछ से गुना करो ना। 39 और 52 कितना से गुना? 13 39, 13 चौका 52। एगो में 4 से गुना होगा, एगो में 3 से, सही है ना जी। तो इसमें कितना से गुना होगा? 4 से। इसमें कितना से गुना होगा? 3 से। हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आओ गुना करो। 25 चौका 100, 25 चौका 100 बटा बी प्लस 39 चौका 9 चौका 36 के 6, बाकी 3, 4 तिया 12, 3 15। सही है जी? अरे सही है जी। हाँ, अब आइए 35 से 3 बार में 35 तिया 105 बटा बी, अब प्लस 52 तिया 3 दूना 6, 5 तिया 15 बटा ए, बराबर 11 तिया 33। हिम्मत तो करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चंस तो लॉलीपॉप होगा नहीं। ऐसी या नो जवाब? माइनस 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 कट गया, यहाँ कितना आया? -5 बाई बी बराबर -3। अतः माइनस, हाँ सॉरी 1 हो गया ना। अतः b बराबर कितना आ गया? 5। अब b नहीं, a भी चाहिए, क्योंकि धारा चाहिए हमको, तो a भी चाहिए। तो a के लिए किसी एक इक्वेशन में मान रख दो, इसी में रख देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। कितना? तब 5 सते 35 प्लस 52 बटा a बराबर 11। बोलो 11 में 7 गया, 11 में 7 गया, बोलो ना। 4 से 13 चौका a बराबर दोनों आ गया। तो धारा में दोनों के घटा के 2 से भाग, अतः 13 माइनस 5 बटा 2, 13 में 5 गया, 8 बटा 2 बराबर। बहुत अच्छा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं और बनाना है आपको, छोड़ना नहीं। क्लियर है ना? हाँ अच्छा, आगे 45 नंबर, है ना। हम लास्ट में आपको समय देंगे उतारने के लिए, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लास्ट में उतार लीजिएगा, पहले समझते जाइए, ठीक है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखी गई कोई वस्तु 5 वर्षों में दुगना हो जाती तो वह राशि 8 गुना कितने? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में है ना, इसका एक लॉजिक है, समझना। 2 गुना 2 टाइम्स इक्वल टू 5 ईयर्स पावर 1, लॉजिक है, समझना, है ना। क्लास में देते हैं 8 गुना माने 2 पर पावर 3 टाइम्स इक्वल टू टाइम नहीं पता है टी। हो गया ना। लॉजिक क्या है इसका? इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। अतः 1 गुना टी बराबर 3 गुना 5, अतः टी बराबर 5 तिया 15। हो गया, तुरंत क्लियर हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान, इजी। आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा 3-4 मैथ और बचा, 4 मैथ, ठीक है। तो आइए इन 4 मैथ को ध्यान से देखिए, क्या कहता है, तुरंत क्लियर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, रोहन 12,000 नहीं 1,20,000 है की राशि छोड़ी 14 और 12 वर्ष के 2 बेटे के नाम से, है ना। एगो 14 वर्ष से 18 वर्ष का बेटा होगा तो रुपया निकाल लेगा। कै वर्ष का? 18। इसका मतलब ये कै साल रहा? 4 साल। आई कै साल रहा? 6 साल। एक बेटा 4 साल रुपया रखेगा, एक बेटा कै साल रखेगा? 6 साल रखेगा। इस बीच विभाजित की जाती है और उन्हें बराबर राशि मिलता है 5% की दर से। ऐसे पिताजी सेट करके रुपया जमा करते हैं कि दोनों के बराबर मिलना चाहिए। तब माना कि पहला का राशि P1 और दूसरा का राशि P2, है ना। साधारण ब्याज है। 4 वर्ष में 5%, 5 चौका 20, 120। नहीं कुछ बोले हैं। और 6% 5 वर्ष में 6 पचे 30, 130। दोनों आपस में क्या है? बराबर है।
अतः P1 अनुपात P2 बराबर, इतना सरल तुम्हें बता दिए 13 अनुपात 12, यानी एक बेटा को 13 के रेशियो में, एक बेटा को 12 के रेशियो में। कुल राशि कितना है 12, 1,20,000 बटा 25 गुना किस बेटा के पूछता है, छोटे बेटा को। कितना छोटा बेटा, कितना छोटा बेटा जो बाद में 14 वर्ष के है, ये 12 वर्ष के, ये ना हुआ छोटा जी, तो 12 ना जी। अतः 25 चौका 100, 12 चौका 48, 480 है ना। एक बार सुना, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठी 96, 9, 12 चौका 48, 9, 48, 9, 48, 9, इतना देरी 48, 9। कितना अच्छा क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आ जाए तो कोई बात नहीं, तुम बहुत मजेदार, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन अलजेब्रा उठ कर आया है। अच्छा देखते हैं अलजेब्रा में कितना दम है। बहुत ही मस्त है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना दिया गया है। आप दो तरह से करेंगे, एक वैल्यू हीटिंग करते हैं हम लोग, वैल्यू हीटिंग से सोचेंगे क्या रखें कि मान कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरीका क्या है, मेरी बातें सुनना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और गौर से देखना क्या हम सही लिख रहे हैं, है ना। छूटा हुआ है कुछ क्या, 1 2 3, 1 1 खत्म, -3 3। ऐसा करो ना, ए बराबर 1 अब बी बराबर 1 और सी बराबर 1 दे दो तो हो ही जाएगा, लेकिन इसको दो तो, है ना। देंगे तो क्या आएगा, है ना, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3। इधर क्या आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 गुना -3, तो ये से ये खत्म, -1 -3 बराबर -4। इक्वल नहीं हुआ जी, अरे इक्वल नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ छोड़ दिया क्या, 2 से गुना, 2 लगता है छोड़ दिया है इसमें, इसमें यहां पर 2 होगा, है ना, गलती से लगता है छोड़ दिया है ना। अच्छा कोई बात नहीं, 2a के साथ बनाओ तो -2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस +1 +1 +1 बराबर 0। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जो छूटा हुआ होगा तो दिख जाएगा, है ना। अतः ए स्क्वायर, तो ए आप माइनस है तो -1 के होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0। अतः ए बराबर 1 एंड बी बराबर -1 एंड सी बराबर -1। अब इनके मान को दे दें कहां पर, a माइनस बी प्लस सी, a का मान 1, b का मान माइनस माइनस प्लस 1 और फिर -1 बराबर 1। एक आंसर आया, आया, छूट गया है, यहाँ पर 2 देना भूल गया है। अगर 2 रहता तो हम वैल्यू हिट भी कर लेते, है ना, तो कोई बात नहीं है। देखिए सुनिए ध्यान से, कैसे कैसे बनाए, ये ऐसे ऐसे उतार दिए, 2a को इधर ले आए तो प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी 2b है तो प्लस हो गया, 2c है तो प्लस हो गया, और 3 को लिख दिया 1 + 1 बराबर 0। ओने से सब के एने ले आए तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख लीजिए 1 का स्क्वायर और प्लस 2b, तो ए बी प्लस 1 के होल स्क्वायर। उसी प्रकार सी प्लस 1 के होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको अलग से 0, इसको अलग से 0, इसको अलग से 0, इसको 0 किए तो एक का मान 1 दे दिया, इसको दे दिया -1 और इसको दे दिया -1। अतः सबका मान यहाँ पर पुट कर दिए, आंसर तैयार। एक थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक था जो सुधार के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बस 2 मैथ और बच गया, दोनों अलजेब्रा से ही है। अच्छा मिस्टेक नहीं रहे तो आराम से बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। आइए देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर -3x लिखा जा सकता है। x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर -3 लिखा जा सकता है। x प्लस 1 बटा x बराबर -3 लिखा जा सकता है। बस देखो हाँ या नहीं जवाब। जैसी लिखा जा सकता है तो इसकी फार्मूला होता है बउआ, जो तुम लोग जानते हो कि q-3 के अभी फंडामेंटल अलजेब्रा में पढ़ा रहे हैं 11 बजे नहीं,
अतः के का मान -3, 3 का 3 तिया 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 27 में से 9 गया कितना 18, 18 कैसन माइनस में हो गया। अरे हुआ बेहतरीन। लास्ट एक और मैथ बच गया। चलिए बच गया तो हम करते चल जाएंगे, छोड़ेंगे तो एको को नहीं है ना, समय जो लगे आगे। ठीक है, इसमें समान आधार के लिए गुणांक पावर जुटता है तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं बराबर एक, एक मतलब x पर पावर 0, अतः a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यह आइडेंटिटी है बउआ, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहे तो आइडेंटिटी है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, आइडेंटिटी है आपका पढ़ना। बस लास्ट मैथ देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, हाँ हाँ लास्ट है लेकिन अच्छा लग रहा है। क्या कह रहा है, एक लंब पिरामिड के आधार वर्गाकार है, पिरामिड के आधार वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 है। इसका मतलब भुजा कितना हो गया 24 हो गया। यदि पिरामिड की आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पिरामिड की आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बटा 3। पिरामिड में, अब प्रिज्म में होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, है ना। ये पिरामिड है, पिरामिड ऐसे होता है। क्लियर हुआ, नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब कहता आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बटा 3 बराबर दे है 1728। 1728 आधार का क्षेत्रफल 24 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर कितना होगा 24 गुना h। हम तुम्हारे जैसा गुना करते नहीं है ना। अतः 3 से 3 अटी 24, 8 दूना 16, 1 8 एकम 8 कितना बचा, 8 एकम 8 कितना बचा, 8 6 48। ठीक है, 24 24 9 2 16, h का मान कितना 9 मीटर। दैट्स गुड आंसर।